We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. दोस्तों, कोरोना को लेकर रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं और ये अपडेट खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। भारत में तो उसका आंकड़ा 3,40,000 से ज्यादा पहुंच गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों की तुलना करें तो भारत में इससे डेथ रेट बहुत कम है। अमेरिका के मुकाबले भारत में इस बीमारी को मात देने वाली संख्या ज्यादा है और इसके पीछे की बड़ी वजह शायद भारतीयों का इम्यून सिस्टम है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। दुनिया की कई नामी कंपनियां वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। इसमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की उन खबरों को देखते हैं जो कोरोना काल में आपको सुकून देंगी। नंबर 1, ब्रिटेन ने बना ली कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन। ब्रिटेन ने कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन बनाने का दावा किया है। द टाइम्सो की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है और बुधवार से उसका परीक्षण हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ये वैक्सीन कारगर पाई गई तो इसे करीब 300 रुपए में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले चरण में 120 लोगों को ये टीके दिए जाएंगे। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो दूसरे चरण में 6,000 लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। इस वैक्सीन के प्रभारी प्रोफेसर रॉबिन स्टॉक ने कहा कि उनकी टीम इस टीके को बेहद सस्ती खरीदने की कोशिश कर रही है ताकि बेहद कम दाम पर ब्रिटेन की पूरी आबादी को टीका लगाया जा सके। नंबर 2, रैपिड एंटीजन जांच किट को मिली ICMR की मंजूरी। दक्षिण कोरिया की कंपनी की बनाई हुई रैपिड एंटीजन जांच किट को ICMR से मंजूरी मिल गई है। ये तकनीक दिल्ली में कोरोना की जांच बढ़ाने में मददगार साबित होगी। रैपिड एंटीजन किट से महज आधे घंटे में जांच हो पाएगी। इस किट का एम्स में ट्रायल भी किया गया है। डॉक्टर्स की माने तो प्रेगनेंसी की जांच की तरह रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच फौरन हो सकेगी। इसके लिए नाक से 2-3 बूंद स्वैब लेकर जांच की जाएगी। इसका खर्च भी बहुत कम है। इस जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसकी दोबारा RT-PCR जांच करनी पड़ेगी। दरअसल दिल्ली में इस तरह की किट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में भीड़ की वजह से माहौल बहुत संवेदनशील बना हुआ है। इस किट के सहारे अब कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सैंपल लिए जा सकते हैं और मौके पर जांच का नतीजा भी बताया जा सकता है, जबकि RT-PCR में रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगता है। इस किट के आ जाने के बाद दिल्ली सरकार ने जांच बढ़ाने का आदेश दे दिया है। नंबर 3, कोरोना से बचाने के लिए मैट का आविष्कार। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में रोजाना नए इनोवेशन हो रहे हैं। इन नए इनोवेशन में अब एक मैट या चटाई भी शामिल हो गई है जो कोरोना वायरस के खतरे को कम करती है। इसका आविष्कार केरल की एक कंपनी ने किया है। दरअसल केरल सरकार की एक कंपनी केरल स्टेट फायर कॉरपोरेशन ने नारियल की जट्टी की चटाइयाँ बनाई हैं जिनमें सैनिटाइजेशन की सुविधा है। इसकी खासियत के कारण ये चटाइयाँ जूते चप्पलों के जरिए घरों में कोरोना को घर में आने से रोकने में सक्षम हैं। इससे लोगों को कोविड-19 से सुरक्षा मिलेगी तो दूसरी तरफ मंद पड़ी अर्थव्यवस्था में कारोबारी संकट से भी राहत मिलेगी। इन्हें एंटी कोविड हेल्थ प्लस मैट्स नाम दिया गया है। कंपनी ने इसकी कीमत महज 200 रुपए रखी है। कंपनी की मानो तो ये मैट कोरोना वायरस को घरों के अंदर जाने से रोकेगी। नेशनल क्वायर रिसर्च एंड मैनेजमेंट और श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नारियल की नई चटाई को विकसित किया है। दोनों ने पिछले 1.5 महीने में यह काम किया है। इन चटाइयों में सैनिटाइजिंग सॉल्यूशंस हैं, इसलिए इन पर जूते चप्पल रगड़कर घर में प्रवेश करें तो कोरोना अंदर नहीं जा पाता है। इन चटाइयों की बिक्री एक किट के साथ होगी जिसमें ट्रे और सैनिटाइजर होंगे। नंबर 4, भारत में ढलान पर है नए केसों का औसत। भारत में कोरोना वायरस इस वक्त चरम पर है। लगातार संक्रमितों के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत में बाकी देशों के मुकाबले ढलान पर है नए केसों का औसत। दरअसल कुल केस के अनुपात में जब नए मामलों का 5 दिन का औसत निकाला गया तो उसका ग्राफ अब भारत में नीचे की ओर दिखा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी
एंड मेडिसिन के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 प्रभावित देशों में ये ट्रेंड भारत, ब्रिटेन, रूस, पेरू और ईरान में दिखता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्राजील में 108 दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को पहला मामला सामने आया था। तब से अब तक ब्राजील में 8,50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 42,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। जबकि भारत में आज से 135 दिन पहले यानी 30 जनवरी को पहले संक्रमित व्यक्ति का पता चला था और आज देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो चली है और करीब 9,000 मौतें हो चुकी हैं। इससे पता चलता है कि भारत में कोरोना का ग्राफ काफी नीचे है। नंबर 5, अमेरिका ने भारत को भेजी 100 वेंटिलेटर की पहली खेप। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना वादा निभाते हुए भारत को 100 वेंटिलेटर दिए हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने 100 वेंटिलेटर की पहली खेप भारत को सौंप दी है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी हो गई थी। कोरोना वायरस से अलग जिन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत थी उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले ही भारत को वेंटिलेटर देने की बात कही थी और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए दान के रूप में भारत को 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर दिए हैं। ये वेंटिलेटर अमेरिका जोल कंपनी ने बनाए हैं। 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि वो अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर देगा। नंबर 6, 18 राज्यों में कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा। कोरोना वायरस के कहर झेल रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यूं तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश के 18 राज्यों में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 15 जून तक करीब 1,75,000 पेशेंट कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस लगभग 1.5 लाख हैं। कुल मिलाकर भारत के 18 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड-19 से रिकवर होने वालों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा हो गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में जहां नए मामले आने की दर घटी है, वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के केस बढ़ रहे हैं। गुजरात की हालत बेहतर हो रही है तो तमिलनाडु में तेजी से मामले सामने आने लगे हैं। नंबर 7, वुहान में 36,000 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। चीन के वुहान शहर से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है, जबकि चीन अभी तक ये कह रहा था कि उसके देश में कोरोना से महज 2,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान में मौतों के आंकड़े 10 गुना कम करके दिखाए। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि वुहान में जनवरी से मार्च के बीच 36,000 लोगों की मौत हुई है। ये स्टडी वुहान के शमशान घरों के डेटा पर आधारित है। दोनों यूनिवर्सिटीज ने वुहान के 8 शमशानों का डेटा हासिल किया है और इसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 जनवरी तक इन शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार होने लगे थे। रिसर्चर ने सारे डेटा के आधार पर कहा है कि फरवरी से पहले ही वुहान में चीन के आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। रिसर्चर्स ने अर्न यानी कि अस्थि कलश का सेल का डेटा भी हासिल कर लिया है। इसके मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच करीब 36,000 अर्न खरीदी गई। स्टडी कहती है कि सारे सोर्सेज से डेटा जुटाने के बाद ये पता चलता है कि वुहान में 23 मार्च तक करीब 36,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि चीन मौतों के आंकड़ों में शुरू से हेरफेर कर रहा है। नंबर 8, कोरोना वायरस के खात्मे पर सामने आया बड़ा दावा। कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश में 21 जून के बाद कोरोना वायरस दम तोड़ देगा। यह हम नहीं कह रहे हैं। इस बात का दावा न्यूक्लियर और अर्थ साइंटिस्ट डॉक्टर के.एल. सुंदर कृष्णा ने किया है। वैज्ञानिक के.एल. सुंदर की माने तो पिछले 26 दिसंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का कोरोना वायरस से सीधा संबंध है और आने वाले 21 जून के सूर्य ग्रहण के दिन कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिक के मुताबिक ग्रहों के बीच ऊर्जा में बदलाव के कारण ये वायरस ऊपरी वायुमंडल से उत्पन्न हुआ है। इसी बदलाव के कारण धरती पर उचित वातावरण बना। ये न्यूट्रॉन सूर्य की सबसे अधिक विखंडन ऊर्जा से निकल रहे हैं। न्यूक्लियर फॉर्मेशन की ये प्रक्रिया बाहरी मटेरियल के कारण शुरू हुई होगी, जो ऊपरी वायुमंडल में बायोमॉलिक्यूल और बायोन्यूक्लियर के संपर्क में आने से हो सकता है। बायोमॉलिक्यूल संरचना का म्यूटेशन इस वायरस का एक संभावित स्रोत हो सकता है, जबकि वो ये भी मानते हैं कि कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ था तो उसका अंत की शुरुआत भी वहीं से होगी। नंबर 9, कोरोना के इलाज में सक्षम दवाओं की हुई पहचान।
कोरोना वैक्सीन की तलाश में जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वहीं भारत के वैज्ञानिक भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना के कारगर कुछ दवाओं की पहचान की है। दरअसल महीनों से कोरोना वायरस पर अलग अलग रिसर्च कर रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने 29 ऐसी दवाओं की पहचान की है जिनका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है। IISc ने जीनोमिक्स स्टडी के आधार पर 29 ऐसी दवाओं की पहचान की है। रिसर्च करने वाली टीम का कहना है कि स्टडीज में जो तथ्य सामने आए हैं उन पर अभी और शोध किया जा रहा है।